हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिल्म शुरू होती है और हमें एरॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पर्ची और एक चाबी है। एरॉन उससे घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। एरॉन जैसे ही अंदर जाता है तब रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। एरॉन लड़की के जूतों को उठाकर उसे सूंघता है। वो देखता है कि वहाँ एक छोटे बच्चे का कमरा है, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं है। अंदर कमरे में एक कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं। उन दोनों को ये पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। एरॉन बैग से रस्सी निकालकर उस कपल पर हमला कर देता है। बेड पर जो लड़की होती है उसका नाम एलिसन होता है। एलिसन बैट से एरॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती। एरॉन एलिसन को इस तरीके से रस्सियों में बांधता है कि वो हिल भी नहीं पाती। एरॉन एलिसन के पति टॉम को भी बाथरूम के अंदर ले जाता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। एरॉन टॉम की एक उंगली काट देता है। टॉम दर्द में चिल्लाने लगता है, जिसे एलिसन भी सुन पा रही होती है। इसके बाद एरॉन एलिसन के पर्सनल सामान की जांच करने लगता है। इसके बाद एरॉन एलिसन का नाम लेता है। एलिसन ने उसे अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए वो सोचती है कि उसे नाम कैसे पता है। इसके बाद एरॉन कहता है कि अब वो उसकी है और उसे वही करना होगा जो एरॉन कहेगा। एलिसन रस्सियों में जकड़ी हुई होती है। जब एरॉन उसके मुंह पर कपड़ा हटाता है तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एरॉन कहता है कि एलिसन बस उसे अपने पति की तरह प्यार करे, वो इतना ही चाहता है और उसकी बात मानने पर वो उन्हें जल्दी आजाद कर देगा। एलिसन इसके लिए हाँ कर देती है और दोनों जाकर रूम साफ करते हैं। तभी एरॉन को वहाँ एलिसन की एक ड्रेस दिखाई देती है। एरॉन एलिसन को नहाने के लिए कहता है। रात को एरॉन एलिसन को बांध देता है और बेड पे सो जाता है। एलिसन सोचती है कि वो उसका शोषण करेगा, लेकिन एरॉन ऐसा नहीं करता। अगली सुबह एरॉन एलिसन के पति की तरह तैयार होकर आता है, लेकिन एलिसन बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रही होती। इसलिए वो बाथरूम में फिर से जाता है और टॉम की एक और उंगली काट देता है, जिसे देखकर एलिसन डर जाती है और उसकी बात मानने लगती है। एलिसन और एरॉन एक साथ खाना खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। एरॉन एलिसन को बाथरूम में ले जाता है और उसे यूरिन करने को कहता है। टॉम को ये बात पसंद नहीं आती। एरॉन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और टॉम के ऊपर पेशाब कर देता है। एरॉन एलिसन से उसके बारे में पूछता है, जिससे एलिसन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। एरॉन टॉम का कैमरा चेक करता है। वो देखता है कि टॉम को इंटीमेट गेम खेलने में काफी मजा आता है। इसके बाद एरॉन एलिसन को वही ड्रेस पहनने को कहता है जो उसे सफाई करते वक्त मिली थी। एलिसन ड्रेस पहनती है। जब एलिसन अपने कपड़े बदल रही थी तो एरॉन उसकी सारी फोटो खींचता है। एलिसन इसी मौके का फायदा उठाकर बाथरूम की तरफ जाती है ताकि वो टॉम को बचा सके। एलिसन बाथरूम के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। किस्मत से टॉम का फोन बाथरूम के अंदर ही होता है। टॉम एलिसन को मदद बुलाने के लिए कहता है। टॉम एलिसन को अपने मोबाइल का पासवर्ड बता ही रहा होता है, तभी एरॉन बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आकर एलिसन के हाथों टॉम की नाक तोड़वा देता है। एरॉन एलिसन को उठाकर ऊपर लाता है और बेड से उसे बांध देता है। इसके बाद एरॉन वापस बाथरूम के अंदर जाता है और एक औजार की सहायता से टॉम का एक दांत उखाड़ देता है। एरॉन वो दांत लेकर एलिसन के मुंह में डाल देता है और वहाँ उसे अकेला छोड़ देता है। एरॉन के पास टॉम के फोन का पासवर्ड होता है। जब वो टॉम का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टॉम एलिसन को चीट कर रहा है। टॉम का किसी सारा नाम की लड़की के साथ अफेयर था। टॉम एलिसन के साथ जबरदस्ती करता था। इसकी वजह से एलिसन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। ये सब देखकर एरॉन को बहुत गुस्सा आता है। एरॉन बाथरूम के अंदर जाता है और टॉम से पूछता है कि क्या वो अपनी पत्नी से प्यार करता है या फिर सारा से। टॉम इसका जवाब नहीं देता। तब एरॉन वहाँ पड़े एक कांच के टुकड़े से टॉम के पेट पर घाव कर देता है और उसे सजा देता है। अगली सुबह होती है। एलिसन जल्दी उठकर बाथरूम में जाती है। टॉम वहाँ पर घायल पड़ा था। टॉम एलिसन से पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। एलिसन कहती है कि एरॉन ने उसके साथ कुछ जबरदस्ती नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरॉन एलिसन के लिए ब्रेकफास्ट लाने वाला होता है, इसलिए एलिसन को फिर से रूम में वापस जाना पड़ता है। एलिसन वापस जाते समय किचन से एक चाकू उठाकर अपने पास छुपा लेती है ताकि वो उससे एरॉन की जान ले सके। एरॉन उसके पास आता है और उससे उसके बच्चे की मौत की वजह पूछता है। एलिसन बताती है कि टॉम अपनी बिजनेस ट्रिप पर बाहर था। वो और उसकी बेटी घर में अकेले थे। एक दिन वो खेलते हुए अचानक सड़क पर चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। एरॉन एलिसन को कहता है कि आई एम सॉरी। एलिसन एरॉन से बात करते करते रोने लगती है। वो रोते रोते कुर्सी से खड़ी होती है। तभी उसके पास से वो चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे एरॉन देख लेता है, लेकिन वो एलिसन को कुछ नहीं कहता और उसे कॉफी के लिए पूछता है। आगे हम देखते हैं कि एरॉन एक अच्छे हस्बैंड की तरह एलिसन के साथ व्यवहार कर रहा होता है। उसने अब तक एलिसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही उससे कोई जोर जबरदस्ती की थी। भले ही उसने उन दोनों को किडनैप किया था, लेकिन एलिसन हमेशा एरॉन से बचने की कोशिश करती रहती है। एलिसन और एरॉन दोनों किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी एलिसन एरॉन को कुछ लाने को कहती है। एरॉन बाथरूम में जाता है और मौका पाकर एलिसन किचन के अंदर आती है और कबर्ड के ऊपर रखे हुए जहर को निकालकर अपने पास रख लेती है
और वापस आकर सोफे में छुपा लेती है। एरॉन एलिसन के पैरों पर तेल लगाकर उसकी मालिश करने लगता है। एलिसन एरॉन को सुकून भरी झूठी मुस्कान देती है। एरॉन खाना बनाने गया होता है। ये वीकेंड का आखिरी दिन था, इसलिए एरॉन एलिसन के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करता है। तभी एलिसन की नींद खुलती है और वो एरॉन की खाना बनाने में मदद करने का नाटक करने लगती है। उनकी ये बातें टॉम सुन लेता है। एलिसन और एरॉन रात के खाने के लिए कपड़े चुन रहे होते हैं। एलिसन एरॉन से कहती है कि कल और आज के एरॉन में क्या फर्क है। तब एरॉन कहता है कि कल तुम जिससे मिली थी वैसे लड़के से तुम शादी करना चाहती थी, और आज जिससे तुम मिल रही हो तुम वैसा पति डिजर्व करती हो। एलिसन कहती है कि मैं क्या पहनूं। तब एरॉन कहता है तुम जो भी चुनोगी तुम उसमें खूबसूरत लगोगी। एलिसन एरॉन के सामने उसका खुद का डिजाइन किया हुआ एक कपड़ा लेकर आता है। एरॉन पूछता है कि क्या इसे टॉम पसंद करता है। एलिसन कहती है कि तुम जानती हो मेरा पति क्या पसंद करता है। एरॉन और एलिसन दोनों डिनर करते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। तभी एरॉन की ड्रिंक में एलिसन चुपके से जहर मिला देती है। एलिसन और एरॉन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एरॉन उस ड्रिंक को नीचे गिरा देता है। वो टॉम के कैमरे में यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। इसमें एलिसन और एरॉन हैप्पी मोमेंट रिकॉर्ड हो रहे थे। एलिसन और एरॉन दोनों मिलकर उस ड्रिंक को साफ करते हैं। रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब एलिसन एरॉन से पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। एरॉन बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं, उनकी बातें भी हुई है, लेकिन एलिसन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही बात करते करते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एरॉन वहां से जा चुका था। उसने एलिसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और साथ में ही एक नोट भी छोड़ा था। एलिसन को जब पता चलता है कि एरॉन जा चुका है तो वो जल्दी से टॉम के पास जाती है और उसकी रस्सियां काटकर उसे छुड़ाने लगती है। जब एलिसन टॉम के घावों पर बैंडेज लगा रही होती है तब टॉम देखता है कि एलिसन ने मेकअप किया है। वो एलिसन के ऊपर शक करने लगता है। वो एलिसन के ऊपर आरोप लगाने लगता है और उसके साथ ज्यादा मारपीट भी करने लगता है। एलिसन सोचती है कि उसने इतना सब सिर्फ टॉम को बचाने के लिए किया, लेकिन टॉम ही अब उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। एलिसन गुस्से में टॉम के सर को टेबल पर कई बार पटकती है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। तभी टॉम के मोबाइल पर सारा का मैसेज आता है और एलिसन को पता चलता है कि सारा टॉम के बच्चे की मां बनने वाली है। सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसके पति के साथ मिलकर चीट कर रही थी। इन दोनों के अफेयर के बारे में एलिसन को कुछ भी नहीं पता था। एलिसन टॉम के घावों को चेक कर रही होती है। उस पर चीटर लिखा हुआ होता है। सारा एलिसन के घर पर जाती है क्योंकि बहुत दिन से टॉम ने उसका फोन नहीं उठाया था। एलिसन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है और वो सारा को वापस जाने को कहती है, लेकिन सारा वहां से वापस नहीं जाना चाहती। सारा देखती है कि अंदर टॉम घायल पड़ा हुआ है। सारा घर के अंदर जाती है और एलिसन सारा को टॉम के पास छोड़कर जाने के लिए कहती है। टॉम अचानक होश में आता है और सारा को ही मारने पीटने लगता है। टॉम गुस्से में सारा को जान से मारने की कोशिश करता है। ये देखकर एलिसन वापस आती है। एलिसन देखती है कि टॉम सारा को मारने ही वाला होता है। तभी वो हथौड़े का नुकीला हिस्सा टॉम के पेट में मारकर उसे जान से मार देती है। मूवी का लास्ट सीन आता है और हम देखते हैं कि एरॉन की एक चाबियों की दुकान है। वहाँ एक महिला डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए आई है, जिससे एरॉन उसका एड्रेस पूछता है और चाबी ले लेता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, लास्ट सीन देखकर हमें ये अंदाजा लग गया है कि एलिसन कभी एरॉन के पास चाबी बनवाने आई हुई होगी, क्योंकि मूवी की शुरुआत में हमें ऐसी एक पर्ची दिखाई गई थी जिसमें एलिसन का पता और वो चाबी थी। हम आशा करते हैं कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।